श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अ, रामायण में सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र को प्रॉमिस किया था कि मैं आपकी मदद करूंगा सीता जी की खोज में। पर उसके पहले सुग्रीव को अपने राज्य की पुनः प्राप्ति चाहिए थी, और बाली जो उसका भाई था पर दुश्मन था, उसको हराना था। तो राम जी ने सुग्रीव की मदद की और बाली का वध किया और सुग्रीव को अपना राज्य फिर से दिलाया। पर वो होने के बाद में, जब सुग्रीव को राज्य मिल गया और तारा मिल गई उसकी वाइफ, तो सुग्रीव अपना वादा भूल गया भगवान को जो दिया था, और फिर वो अपने राज्य में अपने रंग रलियों में व्यस्त हो गया। तो जब भगवान राम ने काफी देर तक इंतजार किया कि सुग्रीव अब आ करके उसके भगवान के मिशन में उसकी हेल्प करेंगे, भगवान की हेल्प करेंगे, तो जब सुग्रीव नहीं आया तो फिर भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि तुम जाओ और सुग्रीव को डराओ और उसको याद दिलाओ कि उसने जो वचन दिया था उसकी याद दिलाओ, उसको मारना मत। तो फिर लक्ष्मण जी गए और उन्होंने अपना क्रोध वहां प्रकट किया, और बाण से फिर उन्होंने चेतावनी दी कि सुग्रीव, अगर तुम नहीं मानोगे और अपने वचन को पूरा नहीं करोगे तो तुम्हारे पूरे शहर को मैं जला दूंगा। और वहां के जो रहिवासी थे वानरगण, वो भी, उनमें भी भगदड़ मच गई, क्योंकि लक्ष्मण जी के क्रोध से सब लोग डर गए थे। फिर सुग्रीव के होश जागे और वो भगवान के पास में आए, और उसने अपना वचन फिर से दोहराया। भगवान, मैं आपके सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मुझे माफ करिए, मैं अपना वचन भूल गया था। और उन्होंने बताया कि मैं एक पशु हूँ, जानवर हूँ, मतलब कि वानर हूँ, और उसके चलते मुझसे ये गलती हो गई। तो ऐसा होता है कि जब हम निचले गुणों में गिर जाते हैं, जैसे सतोगुण तमोगुण रजोगुण होता है, तो जो तमोगुण में गिरे हुए अगर स्थिति में कोई व्यक्ति है, तो उसको वो स्थिति से हिलाने के लिए और रजोगुण इतना प्रभावी नहीं रहता, उनको तमोगुण दिखाना पड़ता है। जैसे क्रोध एक तरह से तमोगुण का प्रतीक है, तो अगर तमोगुण का इलाज करना है तो उसको सतोगुण से इतना अच्छे से इलाज नहीं होता, उसको तमोगुण में जाकर के उसको इलाज करना पड़ता है। जैसा कि पुरानी कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसी स्थिति में अ, उनको थोड़ा सा कड़क शब्द में बोलना या फिर कभी कभी पनिशमेंट करना, ये जरूरी बन जाता है। तो ये जो डर दिखाना, ये जरूरी बन जाता है। अदरवाइज जो आसक्तियां वो तमोगुण में बनी रहती हैं, वो जाती नहीं। इसके कई उदाहरण, जैसे हमने देखा है बहुत से जो बड़े बड़े हमारे ऋषिगण हो गए हैं, वो भी कभी किसी से आसक्त थे। जैसे बिल्वा मंगल ठाकुर का उदाहरण है। वो एक, कोई तो वेश्या थी, उनका नाम क्या था, पिंगला था या कुछ और था, मुझे ठीक से याद नहीं, उनसे आसक्त थे। जो अपने वाल्मीकि मुनि हैं, वो पहले एक शिकारी थे, और उस उनके शिकार से वो आसक्त थे। और फिर जब नारद मुनि ने उनको डर दिखाया कि तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा, तुम्हारे परिवारगण तुम्हारे इस कर्म में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई कर्म को हल्का नहीं करेगा, और तुम नीचे, मतलब तुम्हारा पतन होगा। और जब बिल्वा मंगल ठाकुर को, जो व्यक्ति जिनसे वो आसक्त थे, प्रोस्टिट्यूट ने जब डांटा फटकारा, तब जा करके वो हुआ, उनकी मति जागी।
और इसी तरह से इसमें भी, भागवत में भी प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे नरसिंहदेव, मैं आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि मुझे आसक्ति, जो भौतिक आसक्तियां हैं, उनका डर लगता है। तो मेरा आज का कहने का उद्देश्य यह है कि जो आसक्तियां हैं, जो तमोगुण से बाधित हैं, उनसे निकलने के लिए एक डर का, एक हेल्दी डर का अस्तित्व होना बहुत जरूरी है। या थोड़ी सी फटकार की जरूरत पड़ती है, जैसे कभी कभी विश्व रूप प्रभु हम सबको फटकारते हैं। नहीं तो उसके अलावा वो अगर नहीं हो, तो फिर हम वो तमोगुण के बाहर नहीं निकल पाते। तो इसके शास्त्र में भी उदाहरण है, और ये चीज जरूरी है। नहीं तो वो तमोगुण के बाहर निकल के आ सकते। तो थोड़ा हेल्दी डर रखना हर समय, ये ये बहुत जरूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू Thank you, वेरी Prabhuji. गुड वेरी गुड। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरि बोल। आई एम इन दादर राइट नाउ। अच्छा, यस। तो आइए आप सब लोग हम चैंटिंग करते हैं, 2 माला अनम्यूट